बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 13.1 यानी कि गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसके बाद क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसके बाद एंड द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि हमने 3 फार्मूले बनाने। कौन कौन सा? पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। और बनाना भी किस चीज़ का? पेंटेन का बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, और किस चीज़ का बनाएंगे? पेंटेन का। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन एटम, और जिसके लास्ट में आ जाए ANE। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ANE का क्या मतलब होता है? ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये अल्केन की फैमिली है। किसकी फैमिली है? अल्केन। अल्केन क्या होते हैं? जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। हम कितने कार्बन एटम लगाएंगे? हम 5 कार्बन एटम लगाएंगे। 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। कितने कार्बन एटम लगा दिए हमने? 5 कार्बन एटम लगा दिए। इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? इनके दरमियान में बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा हुआ है ANE। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन एटम हमने लगा दिए, और इनके दरमियान में क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और हम क्या बना रहे? स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे, यानी कि स्ट्रक्चर बनाएंगे किस चीज़ का? पेंटेन का। और इसके अलावा एक कार्बन एटम ना 4 बॉन्ड बनाता है। कितनी बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बना रहे? 1। तो यहाँ पर 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे? 2। 1 और 1, 2 बनाता कितनी? 4। तो यहाँ पे 3, 4। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो कार्बन कितनी बार बनाते हैं? 4 बार बनाते हैं। हमने चारों की चारों बना दी। और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है वहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे बोलते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो हर जगह पे क्या? हाइड्रोजन आ जाएगा। समझ आ गए? ये हमने बना लिया स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ का? पेंटेन का। तो पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन एटम। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। हमने पहले कार्बन कितने लगा दिए? 5, और इन सबके दरमियान में क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितनी बना रहा था? 1। तो इस तरह हमने 4 से पूरी कर दी, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। और इसके अलावा एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। तो यानी कि इसके दरमियान में होती है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है? कोवलेंट बॉन्ड होती है हमारे पास ये। तो समझ आ गया पेंटेन का मतलब क्या होता है? पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, और इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड बनती है? सिंगल बॉन्ड बनती है हमारे पास ये। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला था, और ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की। अब हमारे पास ये कौन सा फार्मूला है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि इसके अंदर सारे एटम मतलब कि स्ट्रक्चर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम कौन सा बनाएंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब ये होता है हमारे पास, जैसे पेंटेन का बना लेना। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन एटम। 1, 2, 3, 4, 5। कितने कार्बन एटम आ गए? 5 कार्बन एटम आ गए। और इनके दरमियान में क्या लगाएंगे? इनके दरमियान में लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा होता है ANE। क्या मतलब होता है इसका? ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? अभी बना रहा है 1। कितनी बॉन्ड कम है? 3 कम है, क्योंकि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा H3। क्या आ जाएगा? H3। 3 इसके साथ और 1 इसके साथ, 4 पूरी। और यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 1 और 1, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? यहाँ पे बना रहे हैं 1, और यहाँ पे 1, 2, यानी कि 2। तो कितनी कम है? यहाँ पे 2 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा H2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 1 और 1, 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे कार्बन 1 बना रहे, कितनी कम है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा
H3 आ जाता है हमारे पास ये। तो ये कौन सा फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला कहलाता है हमारे पास ये। कंडेंस का मतलब होता है मतलब कि एटम आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हमारे पास ये। तो ये कौन सा फार्मूला बना दिया मैंने, कंडेंस फार्मूला बना दिया। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि कौन सा फार्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसके बाद कौन सा बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लास्ट में क्या बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या आ गया हमारे पास, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया किस चीज़ का, पेंटेन का। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो हम यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम आ गए, 5, और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 12 आ जाते हैं। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है, C5 यानी कार्बन 5 और H12 होता है हमारे पास। ये समझ आ गया, ये हमने बना दिया पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दिया हमने। यानी कि इसी को काउंट करके पता लग जाता है कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास कार्बन के और हाइड्रोजन के हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज। तो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.2। तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे, गिव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर, किस चीज़ का बनाएंगे, पहले ब्यूटेन का, उसके बाद क्या बनाएंगे, हेक्सेन का, और उसके बाद क्या बनाएंगे, ऑक्टेन का। यानी कि पहले ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, इसी तरह हेक्सेन का और ऑक्टेन का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाएंगे। तो ब्यूट का मतलब होता है हमारे पास 4 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका, 4 कार्बन एटम होता है। और एन जिसके लास्ट में आ जाए ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ANE का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो मैं कितने कार्बन एटम लगाऊंगा, 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम आ गए, 4 कार्बन एटम आ जाएंगे। और इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड आएगी, इनके दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। कौन सी आएगी, इनके दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ पे कितनी बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आ गई। और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। क्योंकि चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक, यानी कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया किस चीज़ का, ब्यूटेन का बना दिया हमारे पास। 1 2 3 4 कार्बन एटम लगा दिए, और इनके दरम्यान में कौन सी बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इसको बोलते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद हमने बनाना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम थे, 4 कार्बन एटम थे। यहाँ पे 1 2 3 4, इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगी, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा था ब्यूटेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1, यानी कि 3 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। और यहाँ पे कितनी बॉन्ड, 1 और 1 2, यहाँ पे कितने कम है, 2, यहाँ पे आ जाएगा H2। इसी तरह यहाँ पर 1 और 1 2 बॉन्ड बना रहा है, कितनी कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा H2। और यहाँ पर 1, यहाँ पे कितनी कम है, यहाँ पे 3 कम है हमारे पास ये। तो मैंने ये क्या बना दिया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया किस चीज़ का, ब्यूटेन का। इसके अलावा हम बनाएंगे इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ का बनाएंगे, ब्यूटेन का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, कार्बन कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो कितना आ गया ये C4। और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कौन सा फार्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद कंडेंस फार्मूला, और उसके बाद लास्ट में क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
क्योंकि इसको आप काउंट करके बता सकते हो कि इसके अंदर कार्बन के कितने एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम पाए जाते हैं। तो ये आसान हो जाएगा हमारे पास बनाना, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना आसान हो जाता है हमारे पास ये। इसके बाद हम बात करेंगे हेक्सेन की। किस चीज़ की करेंगे? हेक्सेन की। और इसमें भी सबसे पहले कौन सा फार्मूला बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका? 6 कार्बन एटम। और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जिसके लास्ट में आ जाता है ANE। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। और हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन एटम। तो मैं कितने कार्बन एटम बनाऊंगा? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने लगा दिए? 6 लगा दिए। इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड आएगी? इनके दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। तो एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम बनाता है 4 बॉन्ड। 4 क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? 6। 6 का मतलब होता है इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। जब एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है ना, उसमें जो लेन देन होता है, उसमें सिर्फ किस चीज़ का लेन देन हो रहा होता है? वो इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता है हमारे पास। यानी कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है। यानी कि कार्बन के पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पहले शेल के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं हमारे पास। कितनी बॉन्ड बना रहे होते हैं? 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं हमारे पास। तो मतलब 4 के साथ ये क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है हमारे पास। 4 दूसरे एटम के साथ ये शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं हमारे पास ये। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे 1 बन रही है, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह हमारे पास क्या बना देता है? ये हाइड्रोजन बना दे। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास ये। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने? ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने हेक्सेन का। किस चीज़ का? हेक्सेन का। सिंगल बॉन्ड लगाइए सबके दरमियान में, क्योंकि हेक्सेन में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास ये। और एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले में 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 के साथ ये क्या कर लेता है? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर लेता है। इस तरह इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं हमारे पास ये। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हेक्सेन का है हमारे पास ये। इसके बाद हम बात करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की। एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बना? हम किसका बना रहे हैं स्ट्रक्चर? हेक्सेन का। किसका बना रहे हैं? हेक्सेन का। तो हेक्स में कितने कार्बन एटम है? 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम लगा दिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ANE। ANE का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सबके दिमाग में क्या आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? 1 बना रहा है। बनाता कितनी है? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा H3। और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि 2 कम। यहाँ पे आ जाएगा H2। और यहाँ पे 1 और 1 2, कितनी कम है? 2 कम है। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी बॉन्ड? 1 और 1 2 बना रहे हैं, कितनी कम है? 2 कम है। तो यहाँ पे 2। और ये आप ना H इधर भी लगा सकते हो, आगे पीछे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 2। 1 और 1 2, कितनी कम है? 2 कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 आ जाता है। और यहाँ पे कार्बन 1 बना रहे हैं, 3 कम है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया किस चीज़ का? हेक्सेन का। कौन सा बना दिया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने यहाँ पे? 6 हमारे पास है। और हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 14 हो जाती है हमारे पास ये। तो सबसे पहले आपने बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसको देखते हुए बाद में क्या बना देना है? कंडेंस फार्मूला। उसके लास्ट में क्या बना देना? इसी को काउंट करके बना देना आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देना आपने। ये समझ आ गया ये? इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टेन का। किस चीज़ का बनाएंगे? ऑक्टेन का। और कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे?
स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट का मतलब होता है 6 कार्बन, इसका मतलब कितना होता है? 8 कार्बन एटम। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी कि अल्केन की फैमिली है। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम लगाऊंगा? 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने कार्बन एटम लगा दिए हमने? 8 कार्बन एटम लगा दिए। और इनके दरम्यान में कौन सी बॉन्ड आएगी? इनके दरम्यान में आएगी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्टेन यानी कि एन आ गया। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं? 4। अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं हमारे पास ये। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन लगाई जा रहे हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये एक बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। कार्बन कितनी बनाता है? 4। और हाइड्रोजन कितनी बनाता है? 1 बनाता है हमारे पास। ये कौन सा फार्मूला बना दिया मैंने? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया किस चीज़ का? ऑक्टेन का। इसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे कंडेंस फार्मूला, और उसके बाद लास्ट में बनाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ का? ऑक्टेन का। तो कौन सा फार्मूला बनाएंगे? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ का? ऑक्टेन का। ऑक्ट का मतलब कितना होता है? 8 कार्बन एटम। यहाँ पे 1 कार्बन एटम, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां कार्बन एटम हो जाएगा। इनके दरम्यान में कौन सी बॉन्ड आएगी? सिंगल बॉन्ड आएगी, क्योंकि अल्केन का मेंबर है हमारे पास ये। और यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे? 1, यानी कि यहाँ पे 3 कम है, तो यहाँ पे H3, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पे आ जाएगा H2, 1 और 1 2, यहाँ पे कितनी कम है? 2। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H3 आ जाएगा हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बना दिया? ये मैंने फार्मूला बना दिया कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ का? ऑक्टेन का। इसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, मतलब जितने भी एटम होते हैं ना, उन सबको क्या कर लेते हैं? हम काउंट कर लेते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल का फार्मूला। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो जाता है हमारे पास ये। तो कार्बन कितने हमारे पास? यहाँ पे 8। और हाइड्रोजन कितने हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे 18 आ जाते हैं हमारे पास। ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो जाता है हमारे पास ये। समझ आ गया आपके पास ये? तो यानी कि हमारे पास फार्मूला बन गया हमारे पास ये वाला भी। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।